शीर्षक सांसों का विज्ञान। शराब से लेकर जानलेवा जहर तक की अदृश्य कहानी। प्रस्तावना 2 मिनट। नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम हर पल करते हैं, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं करते। हमारी सांस। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर सांस एक केमिकल रसीद की तरह है? यह रसीद आपके शरीर के अंदर चल रही हर हलचल का कच्चा चिट्ठा खोल सकती है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी मशीन, जिसे हम ब्रीथलाइजर कहते हैं, आपकी सांसों के जरिए आपके खून का हाल बता देती है। हम इसके पीछे के जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जटिल इंजीनियरिंग और इसके उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो किसी की जान बचा भी सकते हैं और किसी निर्दोष को फंसा भी सकते हैं। खंड एक, फेफड़ों की गहराई और हेनरी का नियम। 4 मिनट। शुरुआत करते हैं शरीर विज्ञान से। जब कोई शराब पीता है तो वह केवल पेट में नहीं रहती, बल्कि खून के जरिए पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। हमारे फेफड़ों के सबसे निचले हिस्से में छोटी छोटी थैलियां होती है, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। यह खून और हवा के बीच एक बहुत पतली झिल्ली होती है। शराब एक वाष्पशील वॉलेटाइल पदार्थ है जो शरीर के तापमान पर भाप बनकर खून से निकलकर फेफड़ों की हवा में मिल जाता है। यहां काम आता है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। यह नियम कहता है कि एक बंद सिस्टम में खून में मौजूद शराब और सांस में मौजूद शराब का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। मनुष्य के लिए यह अनुपात 2100 अनुपात 1 है। इसका मतलब है कि 2100 मिलीलीटर गहरी सांस में उतनी ही शराब होगी जितनी आपके 1 मिलीलीटर खून में है। इसी गणित की वजह से पुलिस को सड़क पर आपका खून निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बस आपकी सांस मापते हैं और सटीक गणना कर लेते हैं। खंड 2, तकनीक का सफर, रंगों से लेकर बिजली तक। 4 मिनट। ब्रेथलाइजर तकनीक का इतिहास बहुत दिलचस्प है। 1950 का दशक। शुरुआती मशीनों में सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे रसायनों का इस्तेमाल होता था। जब शराब की भाप इन रसायनों से टकराती थी तो उनका रंग नारंगी से बदलकर गहरा हरा हो जाता था। एक फोटोसेल इस रंग के बदलाव को मापता था और सुई घूम जाती थी। आधुनिक इंफ्रारेड तकनीक। आज की बड़ी मशीनें इंफ्रारेड किरणों का उपयोग करती है। शराब के अणु खास फ्रीक्वेंसी 3.4 और 9.5 माइक्रोमीटर पर रोशनी को सोख लेते हैं। मशीन जितनी कम रोशनी डिटेक्ट करती है, उसका मतलब है कि हवा में उतनी ही ज्यादा शराब मौजूद है। फ्यूल सेल तकनीक। आपकी जेब में रखे जाने वाले छोटे डिवाइस प्लेटिनम फ्यूल सेल पर काम करते हैं। जब शराब प्लेटिनम से टकराती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे बिजली पैदा होती है। जितनी ज्यादा शराब, उतनी ज्यादा बिजली। खंड 3, क्या मशीनें गलत हो सकती हैं? 4 मिनट। पॉडकास्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि ये मशीनें हमेशा सही नहीं होती। कीटो डाइट का चक्कर। यदि आप कीटो डाइट पर हैं और आपका शरीर फैट जला रहा है तो आपके शरीर में एसीटोन बनता है। आपका लिवर इस एसीटोन को आइसोप्रोपिल अल्कोहल में बदल सकता है, जिसे सस्ती मशीनें असली शराब समझ बैठती है। एक मामला ऐसा भी आया जहां एक व्यक्ति को उसकी गाड़ी के लॉक सिस्टम ने बार बार ब्लॉक कर दिया क्योंकि वह कीटो डाइट पर था, जबकि उसने शराब को छुआ तक नहीं था। सांस लेने का तरीका। यदि आप टेस्ट से पहले अपनी सांस रोककर रखते हैं तो रिपोर्ट 15% तक ज्यादा आ सकती है। वहीं तेजी से सांस लेने, हाइपरवेंटिलेटिंग, पर रिपोर्ट 11% तक कम हो सकती है। फेफड़ों की क्षमता। छोटे फेफड़ों वाले लोगों को मशीन में ज्यादा हवा फूंकनी पड़ती है, जिससे उनके फेफड़ों के निचले हिस्से की ज्यादा सांद्रता वाली हवा बाहर आती है और उनकी बीएसी रिपोर्ट असलियत से ज्यादा दिख सकती है। खंड 4, जान बचाने वाला ब्रेथलाइजर। 4 मिनट। यह तकनीक सिर्फ सज्जा देने के लिए नहीं है। आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति में यह जान बचाने का काम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। आग लगने पर निकलने वाली यह गैस साइलेंट किलर है। यह हमारे खून के हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा मजबूती से कब्जा कर लेती है। पैरामेडिक्स मौके पर ही सांस के जरिए यह पता लगाते हैं कि मरीज के शरीर में कितना जहर फैल चुका है। इलाज।
यदि सांस में सीओ का स्तर बहुत ज्यादा है तो मरीज को हाइपरबेरिक चैम्बर में रखा जाता है, जहां भारी दबाव के साथ ऑक्सीजन दी जाती है ताकि सीओ को खून से जबरदस्ती बाहर निकाला जा सके। साइनाइड। आधुनिक इमारतों के जलने पर साइनाइड गैस भी निकलती है, जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन इस्तेमाल करने से ही रोक देती है। सांसों का यह विज्ञान डॉक्टरों को तुरंत सही कदम उठाने में मदद करता है। निष्कर्ष, 2 से 3 मिनट। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी एक सांस में कितनी जानकारी छिपी होती है। चाहे वह सड़क सुरक्षा हो या अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड, ये तकनीक विज्ञान का एक चमत्कार है। भारत जैसे देशों में जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने की कानूनी सीमा मात्र 0.03% है, वहां इस विज्ञान को समझना और भी जरूरी हो जाता है। अगली बार जब आप सांस लें, तो याद रखें कि आप सिर्फ हवा नहीं छोड़ रहे, बल्कि अपने शरीर का पूरा डेटा बाहर भेज रहे हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस पॉडकास्ट को साझा करें और जागरूक रहें। धन्यवाद।